इस क्लास में हम बात करेंगे बच्चे रिलेशनल अलजेब्रा के फंडामेंटल के। ठीक है कि आखिर रिलेशनल अलजेब्रा की जरूरत क्यों है, क्यों हम रिलेशनल अलजेब्रा की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम बात करने वाले हैं क्वेरी लैंग्वेज के बारे में कि क्या जरूरत है क्वेरी लैंग्वेज की, होता क्या है। ठीक है, फिर बात करेंगे प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल अप्रोच की। जो क्वेरी लैंग्वेजेस हैं वो दो टाइप के होते हैं आपके, प्रोसीजरल या नॉन प्रोसीजरल। ठीक है, और रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस का जस्ट हम बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रिलेशनल अलजेब्रा में कैसे हम कहना चाहिए जो भी प्रोसीजर क्वेरी हम फायर करते हैं वो कैसे करते हैं, ये चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे क्वेरी लैंग्वेज है क्या। दो टाइप की क्वेरी लैंग्वेज होती है, प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, एंड बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा एंड रिलेशनल कैलकुलस। तो सबसे पहले बात करें बच्चे तो क्वेरी लैंग्वेज की हम बात करते हैं। अब क्वेरी लैंग्वेज है क्या। अगर आप देखो तो मैंने आपको पढ़ाया सिक्वल पढ़ाया या एसक्यूएल पढ़ाया जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, तो आप करते क्या हो। तो अगर आप देखो सिंपल सी बात अगर देखा जाए तो मेन पर्पस आपका क्या है, कोई डेटाबेस है आपका, जैसे हम ओरेकल डेटाबेस की बात करते हैं, तो अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करनी है तो क्वेरी लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। तो मींस अ क्वेरी लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज इन विच अ यूजर रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस। और लिटरली देखा जाए तो लैंग्वेज भी नहीं है, ये जस्ट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जैसा नहीं है। ठीक है, ये जस्ट पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जैसा भी नहीं है। एक कह सकते हो कहना चाहिए एक कमांड है या कहना चाहिए स्टेटमेंट है। ठीक है, सेट ऑफ कह सकते हो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको आप जैसे ही फायर करते हो तो डेटाबेस से आपकी जो रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन होती है वो फैच हो जाती है। ठीक है, तो बट ऑब्वियस है कि क्वेरी लैंग्वेज का मेन पर्पस क्या है बच्चे, कि क्वेरी लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज इन विच अ यूजर रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस। तो क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू यूजर क्या करता है, डेटाबेस से रिक्वेस्ट करता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, और जो भी रिक्वेस्ट करता है वो डेटाबेस से फैच हो जाता है। ठीक है, these languages are usually on a level higher than a standard programming language। अब अगर अपनी इन लैंग्वेजेस की बात करें तो इनका लेवल हायर है स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपैरिजन में, क्योंकि ये डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं। देखो डेटाबेस से डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहे हैं ना। ठीक है, हाँ इंटरनली कंपाइलर और सारी चीजें यहां भी हैं, प्रोसेसिंग है, लेकिन सिंपल है। ठीक है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं कि सिंपल सी बात है कि इट इज यूजुअली ऑन अ लेवल हायर देन अ स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो क्वेरी लैंग्वेज को दो टाइप में डिवाइड किया जा सकता है, दो पार्ट में कैटेगराइज किया जा सकता है। जैसे कि या तो प्रोसीजरल हो सकता है या नॉन प्रोसीजरल हो सकता है। ठीक है, अब अगर प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल की हम बात करें उससे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू आप कर क्या रहे हो। जैसे मान लो टेबल को क्रिएट कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, ठीक है, अपडेट कर रहे हो, यही सारे काम कर रहे हो आप। मतलब अगर आप देखो तो आप करते क्या हो, क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू टेबल क्रिएट करते हो, डिलीट या ड्रॉप करते हो। ठीक है, देन मॉडिफाई हो गया, देन बात करते हो, ठीक है, डेटा एक्सेस करना। ठीक है, ये सारा का सारा काम आप क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू करते हो। ठीक है, तो मैंने बताया कि क्वेरी लैंग्वेज आपके किस टाइप, दो टाइप के हैं, एक तो आपका प्रोसीजरल है, एक है आपका नॉन प्रोसीजरल है। ठीक है, तो अगर देखो अगर हम बात करें कि जैसे मान लो मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि मुझे चाय पिला दे भाई, मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि मुझे चाय पिला दे, इसमें हमने ये नहीं बताया कि कैसे करना है, बस हमने क्या बताया कि क्या करना है। जैसे मैंने बोला कि एक काम कर, मुझे चाय पीनी है तो मुझे चाय पिला दे। ठीक है, मैंने अपने फ्रेंड को बोला, तो क्या करना है तो मैंने बता दिया, लेकिन कैसे करना है नहीं बताया मैंने, कि तू भाई खरीद के ला के पिलाने वाला है या बना के पिलाने वाला है। इसको बोलते हैं हम नॉन प्रोसीजरल अप्रोच। नॉन प्रोसीजरल में मतलब क्या करना है हम बता देते हैं, कैसे करना है देख ले, कैसे करना है तू देख ले। ठीक है, तो बट ऑब्वियस है जब हम नॉन प्रोसीजरल की बात करते हैं बच्चे, तो नॉन प्रोसीजरल में हमारे पास क्या होता है कि क्या करना है इट इज क्लियर, लेकिन कैसे करना है ये नहीं पता होता है। ठीक है, दूसरा, मैं अपने फ्रेंड को बोला कि मेरे कॉलेज में जाओ, वहां गेट से एंटर होना, फिर राइट मुड़ना, वहां जाके आपको एबीसी ब्लॉक मिलेगा। ठीक है, उसके एबीसी ब्लॉक में बेसमेंट में जाना, बेसमेंट में अकाउंट ऑफिस है वहां जाना, वहां जाके मेरे रोल नंबर से फीस भर दे। यहां मैंने क्या बताया, करना क्या है, फीस भरना है, लेकिन कैसे भरना है ये भी मैंने बताया। मेरा फीस डिपॉजिट करना है और फीस को डिपॉजिट कैसे करना है ये भी बताया मैंने। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोसीजरल अप्रोच बोलेंगे बेटा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया तू ऐसे जा,
फिर गेट से जैसे ही एंट्री करेगा राइट मुड़ने के बाद ए बी ब्लॉक आएगा, ए बी ब्लॉक के बेसमेंट में जाएगा, वहां अकाउंट ऑफिस होगा, मेरा रोल नंबर देगा और फीस भर देगा। तो देखो दोनों तरीकों में क्या है बेटा, एक में मैं प्रोसीजर क्लियर नहीं कर रहा हूं, मतलब कैसे करना है इसको नहीं बता रहा हूं, और दूसरे में मैं क्या बोल रहा हूं, बस दूसरे में मैं ये भी बता रहा हूं कि करना क्या है और कैसे करना है, दोनों चीजें बता रहा हूं। यही डिफरेंस है आपका प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल में। तो प्रोसीजरल लैंग्वेज कैसे करना है और क्या करना है, दोनों चीजें क्लियर होती हैं। नॉन प्रोसीजरल क्या करना है तो पता है, लेकिन कैसे करना है ये पता नहीं होता है। तो देखिए बेटा समझने की कोशिश करते हैं। इन अ प्रोसीजरल लैंग्वेज द यूजर इंस्ट्रक्ट द सिस्टम, प्रोसीजरल लैंग्वेज में यूजर सिस्टम को इंस्ट्रक्ट करता है to perform a sequence of operation on the database to compute the desired result। इसमें क्या होता है कि जो प्रोसीजरल लैंग्वेज होता है उसमें इंस्ट्रक्शंस आप प्रोवाइड करते हो जिसके थ्रू आप ऑपरेशन परफॉर्म कर पाओ। अगर आपको सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है, जैसे एडिशन परफॉर्म करना है, डिलीशन परफॉर्म करना है, तो इंस्ट्रक्शन कौन देगा? प्रोसीजरल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन यूजर देगा, यूजर प्रोवाइड करेगा इंस्ट्रक्शन कि मुझे क्या करना है, ठीक है, जिससे कि डिजायर रिजल्ट निकल पाए। इन अ नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज द यूजर डिस्क्राइब द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। अब नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में अब बस क्या जो यूजर होगा वो बता देगा कि मुझे ये रिजल्ट चाहिए without giving a specific procedure for obtaining that information। अब इसमें वो इंफॉर्मेशन कैसे आएगा ये नहीं क्लियर होगा, बस यूजर ने बता दिया मुझे ये तो रिजल्ट चाहिए, अब लाके दे दो। और प्रोसीजर में आप देखो कि आप क्या बता रहे हो, इंस्ट्रक्शन बता रहे हो कि कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करना है जिससे कि आप डिजायर रिजल्ट को कैलकुलेट कर पाओ, ठीक है। तो अगर देखें बेटा, तो अगर मान लो हम क्वेरी लैंग्वेज की बात करते हैं, तो मैंने माना कि क्वेरी लैंग्वेज है, तो क्वेरी लैंग्वेज की बात करें तो क्वेरी लैंग्वेज दो टाइप के आपके हो गए, एक आपका हो गया प्रोसीजरल, दूसरा हो गया बच्चे नॉन प्रोसीजरल। दूसरा क्या हो गया? नॉन प्रोसीजरल, ठीक है। अब प्रोसीजरल जो होता है वो रिलेशनल अलजेब्रा होता है। प्रोसीजरल का एग्जांपल क्या है? रिलेशनल अलजेब्रा, ठीक है। और नॉन प्रोसीजरल का एग्जांपल क्या है? रिलेशनल कैलकुलस। ये नॉन प्रोसीजरल है, इसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं होते हैं, तो रिलेशनल कैलकुलस आपका नॉन प्रोसीजरल है। लेकिन ध्यान रखो जो ये रिलेशनल अलजेब्रा है और रिलेशनल कैलकुलस है ये आपका थ्योरेटिकल स्टडी के लिए है, मतलब इसको प्रैक्टिकली हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, थ्योरेटिकल स्टडी के लिए। हाँ, इस थ्योरेटिकल स्टडी से आपको ये पता चल जाएगा कि जैसे कि मान लो आपको सिलेक्शन करना है, प्रोजेक्शन करना है, यूनियन परफॉर्म करना है, इंटरसेक्शन परफॉर्म करना है, रीनेम करना है, डिवीजन करना है, ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो कैसे करोगे? लेकिन ये सारे के सारे थ्योरेटिकल है बेटा, ये थ्योरेटिकल है। हाँ, इसी को प्रैक्टिकली हम सिक्वल से इंप्लीमेंट करते हैं या एसक्यूएल से इंप्लीमेंट करते हैं, जो कि हम ऑलरेडी पैरेलली पढ़ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि जो रिलेशनल अलजेब्रा है और रिलेशनल कैलकुलस है ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल स्टडी के लिए, थ्योरेटिकल या कहना चाहिए कंसेप्चुअल है, टोटल कंसेप्चुअल है, प्रैक्टिकली इसको हम इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन इसका आपको कहां मिलता है? एसक्यूएल में या सिक्यूएल में, ठीक है। तो अब बात आती है कि हम बात एसक्यूएल की भी कर रहे हैं, तो एसक्यूएल क्या है, प्रोसीजरल है या नॉन प्रोसीजरल है? तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ऑथर के कहना चाहिए डिफरेंट व्यूज हैं, लेकिन मैं अगर आपको बोलूं तो अगर एसक्यूएल जो है वो आपका रिलेशनल भी है और नॉन प्रोसीजरल भी है, सॉरी एसक्यूएल जो है आपका प्रोसीजरल भी है और नॉन प्रोसीजरल भी है। अगर आप प्रोसीजरल में देखोगे, रिलेशनल अलजेब्रा की बात करोगे, क्योंकि रिलेशनल अलजेब्रा कैसा है? प्रोसीजरल लैंग्वेज है, और मैंने आपको बताया रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस प्योर लैंग्वेजेस हैं। प्योर लैंग्वेजेस है मतलब थ्योरेटिकल स्टडी के लिए है, जिसको इंप्लीमेंट हम एसक्यूएल में करते हैं। तो बट ऑब्वियस है कि अगर रिलेशनल अलजेब्रा की बात करें तो इसमें यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट ऑपरेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, रीनेम, ज्वाइन, डिवीजन, ये सारे करते हैं, और ये सारे काम एसक्यूएल में भी होते हैं, ये सारे काम एसक्यूएल में भी होते हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि एसक्यूएल इज प्रोसीजरल, कुछ लोगों का कहना है कि एसक्यूएल प्रोसीजरल है, 95% लोग ये मानते हैं कि एसक्यूएल प्रोसीजरल है। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें नॉन प्रोसीजरल तरीका भी पॉसिबल है, तो इसीलिए एसक्यूएल आपका प्रोसीजरल भी है और नॉन प्रोसीजरल भी है। क्यों? क्योंकि रिलेशनल अलजेब्रा के पूरे जो ऑपरेशंस हैं उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकता है, साथ में नॉन प्रोसीजरल भी है जिसमें आपके पास अगर रिजल्ट हो तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो? क्वेरीज अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपका सिंपल सी बात है,
आपका प्रोसीजरल भी है और नॉन प्रोसीजरल भी है। तो अगर हम देखें तो ईआर डायग्राम हमने पढ़ा। ईआर डायग्राम क्या है? डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। ईआर डायग्राम क्या है? डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, सिंपल। रिलेशनल मॉडल क्या है? कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, और इसी का इंप्लीमेंटेशन है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम डेटा को टेबल्स के टर्म में स्टोर करते हैं और फिर हम कोई प्रॉपर क्वेरी लैंग्वेज जैसे कि सिक्वल या एसक्यूएल के थ्रू डेटा को रिट्रीव करते हैं, डेटा क्रिएट करते हैं, स्कीमा क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। ठीक है। सो रिलेशनल अलजेब्रा, रिलेशनल कैलकुलस इज प्योरली थ्योरेटिकल कंसेप्ट। ठीक है। और इसी को हम इंप्लीमेंट जो करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे? एसक्यूएल के थ्रू करेंगे या स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू करेंगे। अब आगे बात करते हैं बच्चे। अब अगर देखो तो अगर मैं रिलेशनल मॉडल और आरडीबीएमएस में डिफरेंस की बात करूं तो देखना क्या डिफरेंस आपको नजर आएगा। रिलेशनल मॉडल और आरडीबीएमएस, तो इन जनरल देखा जाए ना तो केवल दो ही डिफरेंस है बच्चे। अगर रिलेशनल मॉडल की बात करें तो ये थ्योरेटिकल नेचर का है। इसी को जब आप प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते हैं टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करके और फिर क्वेरी के थ्रू एक्सेस करना या डिलीट करना, मॉडिफाई करना, ये सारे करते हैं, तो ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। ये आपका कैसा हो गया? प्रैक्टिकल हो गया। सिंपल सी बात है, ये प्रैक्टिकल हो गया। इसमें अगर देखें तो रिलेशनल मॉडल में आपके एग्जाम्पल क्या है? जैसे है रिलेशनल अलजेब्रा, रिलेशनल अलजेब्रा। ठीक है। और इसमें क्या एग्जांपल है? रिलेशनल कैलकुलस। मतलब रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस जो है वो किसके एग्जांपल है? रिलेशनल मॉडल का, बिकॉज थ्योरेटिकल नेचर के हैं। और प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट करोगे तो यहां क्या आ जाएगा? एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अब ये दोनों के लॉजिक को हम यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो इसीलिए कुछ लोग क्या बोलते हैं? एसक्यूएल को प्रोसीजरल ज्यादा बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोसीजरल पार्ट ज्यादा है। लेकिन ऐसा आप नहीं बोलो, इसमें हम नॉन प्रोसीजरल यूज भी कर सकते हैं। इसलिए एसक्यूएल इज प्रोसीजरल एज वेल एज नॉन प्रोसीजरल।